हम ही लोग तो वोट देने वाले, हम ही लोग तो सपोर्टर हैं, हम ही लोगों के वोट से बीजेपी सरकार में आई है और हम ही लोगों को धोखा दे रही है। ये हमारे भाई इतने परेशान है कि 200 रुपये का तेल नहीं आदमी के पास। यहाँ पे जो आ जाए अपने पापा से बात, जो कभी पापा इनके फ़ोन करते थे कि बेटा सब्जी लेके आना, रात में 12 बजे ये लोग घर जाते थे, कहते पापा आज 12 बजे बिजली सही करके हम आएंगे तब सब्जी लेके आएंगे, लेकिन बच्चे सो जाते थे, सब्जी लेके नहीं पहुँचते थे। आज वही पापा इनको 200 रुपये दे के जाते हैं कि बेटा अपने हक की लड़ाई लड़के आओ। केजरीवाल दिल्ली से चले गए, इनको जाने में देर नहीं लगेगा, 27 चुनाव आने वाला है। हमारे भाई एक से एक साथी पड़े, देख लीजिए विकलांग साथी पड़े जो पैर से कटे हुए हैं, हमारी बहन बैठी है जो विधवा है, ठीक, उनके पति इस पार हो गए, उनको आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया। भाजपा सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। जितना भी विद्युत विभाग में हमारा परिवार है, संविदा का है, अगर रेगुलर स्टाफ भी हमारे साथ इस समय मंच पे भी बैठा है, अगर सभी लोग साथ देंगे तो इस लड़ाई को इस अंजाम तक ले जाएंगे कि बीजेपी भूल जाएगी कि कभी हमने मजदूरों पर अत्याचार किया था। मजदूर की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती लेकिन जोर बहुत होता है, ये ध्यान रखना चाहिए उनको और ये सब 27 के चुनाव में पता चल जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भाजपा सरकार अगर हम लोगों की लड़ाई इस तरह से, जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, इस तरह से लड़ रहे हैं, अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इसका अंत बहुत बुरा होगा और ये भाजपा सरकार जड़ से खत्म हो जाएगी जैसे पहले खत्म हो गई थी। फिर भी आज सरकार कह रही कि हम सबके साथ हैं, हम सबको समान मान रहे हैं। कैसा आप समान मान रहे हैं, कैसा एक समान आप काम कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ से वेतन आता नहीं 2 महीने तक, तुम कैसे चलाएंगे, कैसे हमारे बच्चे चल पाएंगे, इतनी परेशानियाँ भी नहीं, इसलिए तुम कहाँ से चल पाएंगे, ये आएगी नहीं तो हम क्या करेंगे, क्या मेरे बच्चे करेंगे। पिछले कई दिन से हमारे वाइफ बीमार हैं, दवाई नहीं ले पाए हैं, एडमिशन बच्चों के होने हैं, कोर्स लाने हैं, पिछले 3 बाजारों से सब्जी नहीं ले पाए हैं। परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं हमारे सबके साथ। 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, अचानक निकाल दी गई तो आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प है भी नहीं हमारे लोगों के पास। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल उधार डलवा रहे हैं, सब्जी लेना के पैसा नहीं बचा, बिटिया का कोर्स मंगवाना है, एडमिशन भी करवाना है। जब नहीं कुछ मिलेगा तो कहीं भीख मांग के जैसे गुजारा किया जाएगा कर पाएंगे, करेंगे फिर। और तपाक से एक आर्डर आता है कि एक लिस्ट आती है कि आपको इतने लोगों को इतनी लोगों की छटनी कर दी गई और जिन लोगों की छटनी की गई उनको ये भी नहीं पता है कि किस कारण से मेरी छटनी की गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो विद्युत आपूर्ति मेंटेन करता है, अगर वो उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, अगर वो डिस्टर्ब हैं, उनकी रोजी रोटी की बात आ गई है तो उसका कहीं ना कहीं दंश उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए, सरकारों के दावे हैं लेकिन ये दावे हमारी जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और साथ में हम लोगों को जो है ऐसा तगड़ा दबाव बनाया गया है कि ये तो या तो अपनी नौकरी खुद छोड़ के भाग जाएं और उनको मौका मिले विभाग को बेचने का, कि बहुत से कार्य ठेकेदारियों पे चल रहे हैं और जब से ठेकेदारी शुरू हुई है विभाग की ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि उच्च प्रबंधन की जेबों में मोटी गड्डियाँ जाती हैं। इसके और आश्वासन भी दिया, इसके अगेंस्ट अभी तक कोई नेता, न तो भाजपा का न विपक्ष का कोई नेता हम लोगों से कोई बात करने नहीं आया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लहरपुर का रहने वाला हूं। आज तक किसी को, जो हमारे किसानों को मुफ्त देने का प्लान भी किया है उस पे भी भ्रम पैदा किया गया है। हमारे अधिकारी भी परेशान, हम लोग भी परेशान और किसान अलग से परेशान है। सन 2023 से कानून लागू हुआ है कि बिजली मुफ्त है किसानों की और सभी के बिल आज भी चल रहे हैं। और जब ये विभाग बेच डालने पे एकदम आमादा हो तो उनको कहाँ से बिजली फ्री दोगे? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। बिल किसी का नहीं बंद है, बिल सबके आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है वसूलना नहीं। अब जब वो बोझ तरह दब जाएंगे और तब तक ये विभाग बिक जाएगा, फिर क्या होगा? तहसीलदार के पास जाएगी नोटिस हम लोगों की कि भाई फलां किसान के पास इतना कर्जा है, इसको वसूलो। इससे पहले सौभाग्य योजना आई थी जिसमें लोगों को कहा गया था कि आपको मुफ्त में बिजली दी जाएगी। गांव-गांव में हर घर तक
बिजली पहुंचेगी। लास्ट जो घर होगा तो उस घर तक भी हम लोग बिजली देने का प्रयास करेंगे और दिया भी है, उनको कनेक्शन में मुफ्त देंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या है कि कनेक्शन मुफ्त में दिया, उसके बाद में लाखों रुपए उनका बिल हो गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हो। गरीब घर के आदमी हैं, उनके घर में ये समझ लीजिए कि रोजी रोटी एक लेबरी वाली जो है डेली जा कर के 200 कमा के लाते हैं, वो ऐसे जीविका चला रहे हैं, उनके ऊपर 10 हज़ार का बिल, लाखों का बिल हो चुका है। लेकिन सरकार ये सब झूठे वादे करके हम लोगों को बेवकूफ़ हमेशा बनाती आ रही है कि बाबा के सरकार में खत्म रोजगार बा। ये हकीकत है और बाबा ने करके भी दिखा दिया है। रोजगार भी छीन रहे हो, तनख्वाह भी नहीं दे रहे हो, रोजगार भी छीन रहे हो। मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि मतलब लोगों को जीने ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पब्लिक में बेवकूफ बना। राम राज्य कायम है, कहाँ राम राज्य कायम है? साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी टू क्लास 10, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 से अधिक संविदा कर्मचारी, ये वो संविदा कर्मचारी हैं जब लाइट खराब होती है तो बनाने जाते हैं, तार खराब होते हैं तो बनाने जाते हैं, सीढ़ी खींचने होती है तो वो काम करते हैं। अगर ऑफिस में कोई काम होता है तो अब विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारी ही काम करते हैं। वो संविदा कर्मचारी जो पूरे 25,000 से अधिक बिजली विभाग ने जो है अब निकाल दिए हैं, उनकी छटनी कर दी है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है और हर जनपद में ये सभी लोग विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया की मौजूदगी जो है वो सीतापुर के अधिशासी अभियंता कार्यालय जो सुदामापुरी में स्थित है वहाँ पर है और इन सभी संविदा कर्मचारियों का जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज अगर हम बात करें तो इस कार्यालय पर तो इनका तीसरा दिन है, लेकिन इन्होंने विरोध प्रदर्शन जो अपना शुरू किया था वो 30 अप्रैल को शुरू किया था। 30 अप्रैल को जितने भी उपकेंद्र थे, जितने भी जो पावर हाउस स्टेशन थे, उन सभी पर जा करके इन लोगों ने अपने अपने वहाँ पर पावर स्टेशनों पर विरोध दर्ज किया था और विरोध दर्ज करने के बाद 1 तारीख को यानी कि 1 मई को ये मध्यांचल जो यहाँ पर सुदामापुरी में कार्यालय बना है, अब यहाँ पर आके ये आज तीसरा इनका दिन है और विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। इनके चेहरे अगर हम दिखाएं तो अपना कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे कि इनके चेहरे दिखाएं, कितनी मायूसी इनके चेहरे से झलक रही है। एक तरफ इनको इनके भविष्य की चिंता है और एक तरफ इनको इनके परिवार के भविष्य की चिंता है, क्योंकि जब किसी की अचानक नौकरी चली जाती है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा संकट ये आता है कि आखिरकार वो अब अपने घर का भरण पोषण कैसे करेगा। संविदा कर्मचारियों को इतना मानदेय नहीं होता कि ये बचा पाएँ, क्योंकि जितना इनका मानदेय होता है वो हर महीना खर्च हो जाता है, कहीं बीमारी में, कहीं शिक्षा में, कहीं चिकित्सा में। फिलहाल आज इंडिया फिर यहाँ पर आई और इन सबका दर्द जानने आई है कि आखिरकार ये जो संविदा कर्मचारी हैं कितना मानदेय पाते हैं, कैसे इनका घर बजर चलेगा, कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संविदा कर्मी से ही जान लेते हैं, जो महिला हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आई हैं? कस्तूरी नेपाला बुट्टे। क्या हुआ? वहाँ का बच्चे को परेशानी होती थी और इसलिए कि यहाँ से वेतन आता नहीं 2 महीने तक, तो हम कैसे चलाएंगे, कैसे हमारे बच्चे चल पाएंगे। इतनी परेशानियाँ भी नहीं इसलिए हैं, तुम कहाँ से चल पाएंगे, ये आएगी नहीं तो हम क्या करेंगे, क्या मेरे बच्चे करेंगे। आप संविदा कर्मचारी क्या काम करती थी आप? हम झाड़ू पोछा वाला काम करते थे। कितना मानदेय है? बहुत से मानते हैं, इसलिए वो नहीं, कितनी तनख्वाह आपकी, मानदेय कितनी थी? 9,000 आते थे। तो क्या 9,000 में आप अपने घर का परिवार का पूरा प्रबंधन कर लेती थी उतने में? उसमें कर लेते थे, मगर कुछ समस्याएं यही है, बुखार आता, बच्चन को पढ़ाने लिखाने में ये समस्या है। बताओ कितनी इसमें हम क्या करेंगे, कोई वो नहीं हो रहा था, एक पैसा नहीं बच रहा था, 2 महीना तैयार नहीं रहते, हमारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि
तो क्या 2 महीने सैलरी भी नहीं मिली, तनख्वाह भी? नहीं मिली थी। जब आपको पता चला कि छटनी हो रही है और आप भी अब विभाग में काम नहीं करेंगी, तो अब क्या चिंता, क्या सता रहा आपको? हम भी करेंगे, इसलिए और चिंता यही है कि सभी लोग का कहते हैं वो लिस्ट पे तुम्हारा नाम नहीं है, ये भी तनख्वाह नहीं आ रही, तो बच्चे को कैसे चलाएंगे, कैसे हम भी चलेंगे। कोई और कमाने वाला आपका है आपके? नहीं है, कोई नहीं, हम भी हैं, इसलिए बच्चे छोटे छोटे हैं और कमाने देखने वाला कोई नहीं है हमारे आपकी यहाँ नौकरी कैसे लगी थी? हमारे पति से रहे तो बिजली विभाग में ख़त्म हो गए कि उनके वास्ते नहीं हमारी नौकरी लगी थी। कितने बच्चे हैं आपके? कितने? 3 हैं, सभी 3 हैं, इसलिए वही को देखने वाला कोई नहीं, हम ही 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, देखते हैं। बीमारी में बुखार आता, सब भी पढ़ने लिखने में इसमें नहीं पूर लगता था, तो कैसे क्या करें, के बचाएं, इसमें उतने ज़्यादा वो हो जाते, क्या हम करें। देखिए ये महिला हैं और संविदा कर्मचारी पे तैनात थी, काम करती थी, लेकिन इन्हें 2 महीने से इनका मानदेय भी नहीं मिला। इनके पति की जगह पर इन्हें नौकरी मिली है और उसी के बाद अब इनके सामने यही संकट दोहरा कि आखिरकार ये अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगी, क्योंकि जो 9,000 मानदेय इनको मिलता था अब वो भी नहीं मिलेगा। तो इनके पास आखिरकार करेंगे क्या, क्योंकि ये वैसे भी वहाँ पे जो ऑफिस था बिजली विभाग का, वहाँ झाड़ू पोछा का ही काम करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संकट अब इन संविदा कर्मचारियों पर आया है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो पुरुष वर्ग हैं, उनसे पूछेंगे। क्या करते हैं भैया आप? हम लाइनमैन हैं। क्या करते थे? पावर हाउस में ड्यूटी करते हैं। कहाँ? सांडा में। जी। लिस्ट में नाम नहीं? लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा, जब तक धरना चलेगा, और धरना जब वहाँ से एमडी साहब जब सबकी वापसी लेंगे तभी धरना बंद होगा। अभी कैसे चल रहे हैं घर में काम? अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है और पेट्रोल घर से फूंक रहे हैं, घर में पैसा कहाँ से लाएंगे, तनख्वाह ही नहीं है। कितनी तनख्वाह थी? 8,000 रुपये। 8,000? जी। कब से नहीं आई? लगभग 3 महीने हो रहे हैं। तो कैसे घर चल रहा है? और भी कमाने वाला कोई है? कोई नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं? फिर ऐसे चल रहा है। अच्छा, ऐसे ही घर पर चल रहा है पूरा? हाँ। देखिए ये लाइनमैन है और ये भी कह रहे हैं कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और इस 3 महीने के बाद जो है इनका घर में कैसे चल रहा होगा और अब कैसे चलेगा इनके समस्या। एक्सीडेंट भी हो गया इसी बिजली विभाग से ये चोटिल भी हो गए थे, और भी लोग हैं। और आप भैया कहाँ पे? मैं पवन पांडे, पावर हाउस तंबोर में संविदा के पद पर कार्यरत था और 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कई जैसे तैसे परिवार चलाया जा रहा है। अब सूचना मिल रही है कि नौकरी से भी निकाल दिया गया है। पिछले कई दिन से हमारे वाइफ बीमार हैं, दवाई नहीं ले पाए हैं, एडमिशन बच्चों के होने हैं, कोर्स लाने हैं। पिछले 3 बाजारों से सब्जी नहीं ले पाए हैं। परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं हमारे सबके सामने। अब पता लगा है कि नौकरी से भी निकाल दी गई। क्या करें? अब फिलहाल तो धरना कर रहे हैं, जब तक नहीं मानेंगे तब तक धरने करेंगे। अन्यथा की स्थिति में आत्महत्या करेंगे हम लोग। और कोई विकल्प बचेगा नहीं। 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, अचानक निकाल दी गई है, तो आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प है भी नहीं हमारे लोगों के पास। देखिए बड़ा दर्द है इन सभी का और इनका यही कहना है कि जब कुछ नहीं होगा तो ये अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। फिलहाल और भी लोग हैं और बात करेंगे, पूछेंगे कि आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं राहुल दीक्षित सांडा पावर हाउस पर पावर हाउस ऑपरेटर के जो है काम कर रहे थे और 2 महीने से हमको पैसा नहीं मिला है। 11,000 रुपये मिल रहा था, वो भी 2 महीने से नहीं मिला है। घर पे छोटी सी बिटिया है अभी 3 महीने की, बहुत ज़्यादा बीमार है। 3 कुंटल गेहूँ घर में पैदा हुए थे, जो पुश्तैनी खेती है उसमें सब बेच के उसमें लगा दिए हैं। कोई जो है और आमदनी का जरिया नहीं है। जेई साहब ने बोला अगर अब काम करोगे और कोई हादसा हो जाता है तुम्हारे साथ में तो उसके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुमको विभाग से निकाल दिया गया है। तो हमें धरना पता चला कि यहाँ पे धरना चल रहा है हम लोगों का, तो हम लोग आके यहाँ बैठे हैं। अपनी लड़ाई न्याय के लिए लड़ने आ गए? जी। नहीं होगा कैसे, क्या करेंगे, घर बाजार कैसे चलाएंगे? और तो अब हमको कुछ आता भी तो नहीं है, 8-9 सालों से इसी में काम कर रहे हैं। अब नहीं होगा सर तो देखेंगे। क्या कहेंगे? हमारा नाम दीपक मौर्य, मैं देवरिया पावर हाउस से सब स्टेशन ऑपरेटर हूँ। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल उधार डलवा रहे हैं, सब्जी ले आने के पैसा नहीं बचा है,
बिटिया का कोर्स मंगवाना है, एडमिशन भी करवाना है। जब नहीं कुछ मिलेगा तो कहीं भीख मांग के जैसे गुजारा किया जाएगा कर पाएंगे, करेंगे। फिर बड़ा संकट है इन सभी के सामने। और अगर हम बात करें तो ये मई का महीना है और मई में इन्हें जो है इनकी नौकरी से यानी कि छटनी कर दी गई है। अब इनके सामने इनके बच्चों का भविष्य तो सता ही रहा है, साथ में ये एक बड़ा सवाल है कि जो शिक्षा के लिए स्कूल का कोर्स आना है उसके लिए भी अब इनके पास पैसे नहीं हैं। धरने में शामिल होने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो योगी जी भी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। तो उसी नारे के तहत ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित इनका मकसद यही है कि अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो सभी लोग एक साथ होकर के, संकलित होकर के अपनी बात को, अपनी आवाज़ को ऊपर शासन प्रशासन में पहुँचाएंगे और कहीं ना कहीं न्याय की एक उम्मीद जगेगी कि अगर इनको मिल जाता है तो इनका भविष्य संवरेगा, इनके परिवार का भविष्य संवरेगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो उन्होंने कहा है कि जीवन लीला भी समाप्त करने की नौबत आ सकती है। कोई भीख मांगने की बात कह रहा है क्योंकि अब शिक्षा के लिए भी कोर्स नहीं है। फिलहाल जेई नीरज वर्मा जी हैं, एसडीओ भी हैं और जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा और निविदा जो संघर्ष कर्मचारी संगठन है इसके जिलाध्यक्ष सुखविंदर जी भी हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जैसा बहुत बड़ा संकट आ रहा है, जो संविदा कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि जेई भी मना कर दे रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, उनके पास अब काम नहीं बचा। 12-12 साल से लोग काम कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे, कहाँ तक आप लोग बात को ले जा रहे हैं? एक्चुअली देखिए, जैसे कि इनका कहना है कि हो सकता है कुछ जेई साहब लोग कह रहे हो क्योंकि उनके पास भी मजबूरी है। हम साथ में ज़रूर हैं, सारे लोग साथ में, लेकिन नहीं होता है कि कुछ लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि मान लीजिए हम अगर अभी लिस्ट जारी हो गई, अगर हम काम लेते हैं, कहीं कोई भाई रिस्की काम है, घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कहीं ना कहीं उनकी भी बात सही है। लेकिन ये बात प्रबंधन को सोचनी चाहिए कि जो आदमी लगातार 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल से, आज उम्र उसकी 45 साल, 50 साल, 30 साल उम्र है, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, और तपाक से एक आर्डर आता है कि एक लिस्ट आती है कि आपको इतने लोगों को इतनी लोगों की छटनी कर दी गई। और जिन लोगों की छटनी की गई उनको ये भी नहीं पता है कि किस कारण से मेरी छटनी की गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है प्रबंधन को। कि पहली बात तो छटनी होना एक रास्ता नहीं है कि बिजली कैसे चलाई जाएगी। अगर छटनी हो जाएगी तो पहली बात तो बिजली नहीं चलनी है। स्थितियां बहुत ख़राब हो रही हैं धीरे धीरे। 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि जब 10 बजे से सवेरे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जब इनका धरना चल रहा है तो उस बीच में जो भी ब्रेकडाउन्स होते हैं, जैसे कल आपने देखा है कि सवेरे 11 बजे के आसपास आंधी तूफान आया, बारिश हुई, उसमें कुछ लाइनें बंद हुई, 33,000 बंद हुई, 11,000 बंद हुई, तो अवरोध पैदा हुआ। अवरोध पैदा होने से क्या हुआ कि अब है क्या कि सरकारी आदमी लिमिटेड है। पता लगा बिजली घर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी, जैसे बगल में आपका जो बिजली घर बना देख रहे हैं, तो सुदामापुरी बिजली घर जैसे मैं ही उसका इंचार्ज हूँ, मेरे पास एक भी सरकारी आदमी नहीं है। मुझे छोड़ के मेरे नीचे कोई भी एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। जो भी दारोमदार था सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मियों था। उसमें से भी आधे लोग निकाले जा चुके हैं। मैं अगर इंडिविजुअल बिजली घर की बात करूं तो लगभग आधे लोग निकाले जा चुके हैं। तो ये सोचनीय विषय है कि 15 लोगों में एक शहर का बिजली घर जिसमें 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का काम किया जा रहा है, वो बिजली घर कैसे चलेगा? और यही हाल पूरे ज़िले में हर एक बिजली घर का है, जहाँ पे 40 से 50% लोग छांट दिए गए। और छांट दिए गए, उन छटनी का कोई नहीं कहते हैं कि कोई मानक भी नहीं है। कि पता लगा कि हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास 2 टाइप के आउटसोर्स के जो लेबरर्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। उसमें एक स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड होता है। उसमें हम कुछ से रेवेन्यू का भी काम कराते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लोग पोल पे ही अगर चढ़ेंगे तो रेवेन्यू का काम कौन करेगा। तो उसमें पता लगा कुछ रेवेन्यू का मैनेजमेंट देखते हैं कि फील्ड पे जाते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, लिस्ट। क्योंकि हमारे पास कुछ पुराने कर्मचारी ऐसे भी हैं जो थोड़ा उनको कम इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, तो उनके साथ हमको लगाना पड़ता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जाए अपना साथ में। तो ये पता लगा कि खंभे पे चढ़ने वाले, किसी बिजली घर पे खंभे पे चढ़ने वाले लोग खत्म हो गए, नहीं है, एक भी नहीं है। किसी बिजली घर पे रेवेन्यू का स्टाफ खत्म हो गया, नहीं है। प्रबंधन कहता है कि हमको मतलब 2 टूक बात होती है। जैसे जो हमारी एमडी महोदय आई नई, तो उनका कहना है कि 2 टूक उन्होंने बात की, बिजली निर्बाध चलनी चाहिए, रेवेन्यू पिछले महीने या पिछले साल से बढ़ के मिलना चाहिए। तो ये सोचने का विषय है कि कैसे, मतलब कैसे करेंगे। ये सवाल है कि कैसे करेंगे, कि हम कहाँ से रेवेन्यू बढ़ा के देंगे, कहाँ से हम बिजली सही से चला पाएंगे जब हमारे पास आदमी ही नहीं।
ये यही सब जहाँ ये सब मीट क्या बताया आपने इसको, ये कौन सा क्या हाउस है? पावर हाउस। ये पावर हाउस है, क्या नाम इसका है? सुदामापुरी सर्कल कैंपस का पावर हाउस है ये। अनुराग जी से कहेंगे, अनुराग जी वो ताला दिखाएं जो बंद पड़ा हुआ है इसके पड़ोस में, वो बंद, वहाँ पे कोई नहीं है। परिचालक है, एक परिचालक सिर्फ काम कर रहा है। अगर लाइन 10 से 5 के बीच में अगर कोई लाइन ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमारे पास कोई इस समय लाइनमैन नहीं जिससे हम दिखवा सके। लाइन बंद हो जाएगी तो 5 बजे के बाद ही इस समय वो चल पा रही है। देखिए बहुत बड़ी समस्या है कि जब काम करने वाला कोई नहीं है तो काम लिया किससे जाए। जो स्किल्ड थे, यानी कि जिन्हें जैसे कहा नहीं था कि 12 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, तो वो तो परफेक्ट हो गया। अब अचानक वो निकाल दिए जाएंगे तो काम करेगा कौन, ये भी सोचना चाहिए। फिलहाल एसडीओ भवानीपुर हिमांशु पटेल भी हैं। हिमांशु जी, आज यहाँ का तीसरा दिन है और उपकेंद्र मिला के चौथा दिन है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या वार्ता हुई, कोई निष्कर्ष निकला? अभी तक नहीं निकला। देखिए, निष्कर्ष तो अभी तक सिर्फ इतना निकला है कि यहाँ से एससी साहब ने लिख दिया है कि हम परिचालन और विद्युत आपूर्ति का कार्य और राजस्व वसूली का कार्य मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जितने भी कर्मचारी पहले से कार्यरत थे उतने ही चाहिए हमको। तो अभी तक ये सफलता मिली है यहाँ से बैठने से। ऐसे ही 19 जिलों में चल रहा है इस समय, मध्यांचल के पूरे 19 जिलों में। और संघर्ष समिति का घटक दल है हमारा, निविदा समिति। रोकना चाहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है? मध्यांचल के 19 जिलों में इस समय चल रहा है। दक्षिणांचल में वार्ता हो चुकी है, पूर्वांचल में वार्ता हो चुकी है, पश्चिमांचल में शायद छटनी की प्रक्रिया भी नहीं हुई है और केस्को में भी अभी छटनी की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो ये मध्यांचल के जो 19 जिलों है, यहाँ पे समस्या ज़्यादा बड़ी है इस समय। इसीलिए ये विरोध सभा हर जिले में हो रही है इस समय। और इसमें कोई भी मैं डिनाई नहीं करूँगा कि हाँ विद्युत आपूर्ति से अफेक्टेड है। जो विद्युत आपूर्ति मेंटेन करता है, अगर वो उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, अगर वो डिस्टर्ब हैं, उनकी रोजी रोटी की बात आ गई है, तो उसका कहीं ना कहीं दंश उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। बट अगर किसी का पेट ही नहीं पलेगा तो वो विभाग में काम कैसे कर पाएगा, ये बात सोचने वाली है। आप लोग भी इन्हीं सबसे काम लेते होंगे? जी, हम लोग के हाथ पैर सब यही हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग तो अगर ये ना रहें साथ तो कोई भी कार्य कैसे हो सकता है भाई। अब मेरे पास अगर है, मैं ऑफिशियल काम कोई देख रहा हूँ, उसको एग्जीक्यूट अगर मुझे कराना है तो मुझे मेरा ग्राउंड स्टाफ, मेरे को ग्राउंड रियलिटी के बारे में, मेरे साइट रिपोर्ट के बारे में मेरे संविदा स्टाफ से ही जानकारी लेगी। हमारे जेई साहब हैं तो उनके हाथ पैर होते हैं जेई। सरकार कहती है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली दी जाए, स्टाफ जो है वो कम होता जा रहा है। कम क्या, छटनी हो गई? बताया जा रहा है कि एक परिचालक से काम चल रहा है। कनवा खेड़ा में आपके यहाँ बताया जा रहा है कोई लाइनमैन ही नहीं है, वहाँ सिर्फ 2 लोग जो है वो कार्यालय ही देखेंगे। तो ऐसे में कैसे निर्बाध बिजली दे पाएंगे? क्या होगा, उनका मकसद क्या है? ये तो देखिए, प्रबंधन में बैठे तानाशाही रवैया जो अपनाया गया है कुछ लोगों द्वारा, उसी के कारण ये आज स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इसमें देखने की बात ये, रियलाइज करने की बात है कि प्रबंधन द्वारा कोई भी पैरेलल में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, जिस मतलब एक तरीके से समझिए उपभोक्ताओं को भी लाचार छोड़ दिया गया है, उनको भी ऐसे छोड़ दिया गया है, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया। इससे जो इफेक्ट होगा, खैर अभी हमारे संविदा कर्मचारी कैसे तैसे काम करके मेंटेन कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि अभी विरोध सभा चल रही है जो उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि उपभोक्ता ही विभाग की रीढ़ है हमारी। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर इस विभाग में किसी का है तो वो उपभोक्ता का है, उसके बाद हमारा है। जैसे लिखा होता है अतिथि देवो भव, ऐसे आपके यहाँ बिजली विभाग में लिखा होता है उपभोक्ता देवो भव। जी, मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसको अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डिसीज़न वापस नहीं होता है तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ने पे आएगी। और हम लोग का सबसे यही निवेदन है ऊपर बैठे प्रबंधन से कि वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। सबसे अल्प वेतन पे कार्य करने वाले कार्मिक हैं, सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आउटसोर्स कर्मचारी बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा, कैबिनेट में भी पास हुआ है, उसमें सभी ये कर्मचारी आएंगे। अगर इनकी छटनी कर दी जाएगी तो उस बोर्ड का क्या मतलब निकलेगा। सबसे बड़ी डिसीजन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी उनका विजन है उसके अगेंस्ट है ये चीज़ें। देखिए, एक तरफ बोर्ड कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी संविदा कर्मचारियों को एक लाइन पर लाने की बात कही जा रही है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की ही छटनी हो रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो निविदा और संविदा कर्मचारी के जिला अध्यक्ष हैं सुखविंदर जी, उनसे जानेंगे कि सुखविंदर जी,
तीसरा दिन धरना दे रहे हैं, कोई आया बात करने आप लोग से? नहीं आया है या कहीं कोई बात उठी है? अधिशासी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर हम लोग बैठे हैं। यहाँ पे अधीक्षण अभियंता महोदय ने अपने स्तर से ये लिख के भी दे दिया है, ये शायद हमने आपको कल भी दिखाया था, इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन अभी इससे ऊपर अभी कोई बात नहीं पहुँची है, ना किसी ने पूछा है। कहाँ तक ले जाएंगे लड़ाई? देखिए, मध्यांचल तक तो 6 मई को जाना है और उसके बाद अगर बात नहीं बनेगी तो जैसा भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा वैसा किया जाएगा। लेकिन जो हमारे लोग यहाँ पे जो सीतापुर के कर्मचारी बैठे हैं और जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, और क्योंकि हमें इन्हीं लोगों के सुझाव से फिर निर्णय लिया जाता है संगठन में कोई, तो इन सभी लोगों का सुझाव है और 30 तारीख में इन लोगों ने अपनी तरफ से, 30 अप्रैल को इन लोगों ने अपनी तरफ से एक अपने मतलब अधिशासी अभियंता को एक पत्र लिखा था कि हमारे पावर हाउस से अगर एक आदमी की भी छटनी की जाएगी तो हम सभी लोग काम बंद कर देंगे। इन्होंने वो हमें पत्र हमें भी दिया था, तो उसी पे उसके आगे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल जो सबने निर्णय लिया है वो सबका निर्णय ये है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक साथ सामूहिक इस्तीफा देना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े, जिस हद तक गुजरना पड़ेगा वहाँ तक हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे। सभी हदों को पार करने के लिए अब संविदा कर्मचारी तैयार हो गए हैं। आप भी संविदा कर्मचारी हैं? मैं रफ़ीक अंसारी, जिला कार्यालय मंत्री सीतापुर। रफ़ीक जी, कैसे चले काम? अब महोदय, आप लोग तो देख ही रहे हैं कैसे काम चल रहा है, सीतापुर में आप रह रहे हैं। अब बताइए, अभी जितनी संख्या थी हमारी लोगों की, उतने में भी हम लोग भरपूर काम जो है उपभोक्ताओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं सप्लाई देने में। और या दावे तो बड़े हैं कि दावे, देखिए सरकारों के दावे हैं, लेकिन ये दावे हमारी जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और साथ में हम लोगों को जो है ऐसा तगड़ा दबाव बनाया गया है कि ये तो या तो अपनी नौकरी खुद छोड़ के भाग जाएं और उनको मौका मिले विभाग को बेचने का। अभी हमारा वैसे भी लिमिटेड है, विभाग लिमिटेड है कि बहुत से कार्य ठेकेदारियों पे चल रहे हैं, और जब से ठेकेदारी शुरू हुई है विभाग की ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि उच्च प्रबंधन की जेबों में मोटी गड्डियां जाती हैं। मोटी गड्डी संभालने के लिए फिर अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं समझते हैं कि सरकार क्या कर रही है या सरकार की स्थिति क्या होगी। हमारे नेतागण, जो क्षेत्रीय नेतागण हैं, वो जब हमारे वोट मांगने जाते हैं तो उनका यही कहना है, भाई बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, बिजली पानी की जब अच्छी व्यवस्था करोगे और उसी को बेच दोगे, ये समझो कि पब्लिक के साथ गद्दारी की जा रही है उसको बेच करके। और ये सीढ़ी वही बनाई जा रही है कि संविदा कर्मचारियों को कम करोगे, कार्य अपने आप प्रभावित हो जाएगा। ये स्वाभाविक है भी, कार्य प्रभावित होगा। फिर हमारे अधिकारियों पे नंबर लगेगा कि वो फलाना जो है ज़िले के अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करिए, इसको निजी हाथों में तुरंत दे दीजिए। प्राइवेट के ये सारी जड़ वही है, हम लोगों को निकालना, हम लोगों की सैलरी रोकना, हम लोगों को वेतन में जो है अनियमितताएं करना। अब ये बताइए, हमसे ज़्यादा अच्छा जो साइड पे चौराहे पे मजदूर बैठता है जाके, हमसे ज़्यादा अच्छा वो कमा लेता है। अब चूँकि समस्या ये है कि हम लोग 20 साल से लगे हुए हैं विभाग में, दूसरी जगह हम लोगों को ना तो वो सेफ्टी मिलेगी। देखिए, हमारे विभाग में हम लोग प्राइवेट नहीं अपने आप को महसूस करते हैं, ना है हमें पैसा प्राइवेट से मिलता है, लेकिन हम लोग विभाग का कोई भी, बिजली विभाग में कोई भी कर्मचारी अपने आप को प्राइवेट महसूस नहीं करता है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी भी है। हम साइट पे जाते हैं तो हमारा प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करता है। हमसे सवाल ना करके अगर कहीं हम लोगों से कहीं दंगे वंगे हो जाते हैं पैसा वसूली के चक्कर में, कि हम लोगों का कोई पर्सनल तो किसी से दुश्मनी या लड़ाई तो है नहीं, हम लोग तो अपना राजस्व वसूलने जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ विवाद भी हो जाते हैं, तो हमें प्रशासन सहयोग भी करता है। तो अब क्या करेंगे? देखिए, हम लोग बैठे हैं और 6 तारीख को मध्यांचल, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारा लोगों का तो एक ही उद्देश्य है, या तो सामूहिक इस्तीफा, उसी जगह से कार्य बहिष्कार, फिर प्रबंधन अपना जाने, जैसे मर्जी आए वैसे चलाए, बाकी हम लोगों का आगे कुछ नहीं। जैसे मर्जी आए वैसे चलाएगा। आप लोग कैसे चलेंगे, घर परिवार कैसे चलेंगे? अब देखिए, ऐसा है, अब जब देखिए आखिरी में लास्ट पायदान है, अभी तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम छीन भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, हाँ,
सब कुछ कर रहे हैं। जब बिल्कुल हरदर्मी पे अगर उतारू ही हो जाएंगे तब फिर जो ईश्वर करेगा वही होगा। अब हम लोगों का क्या हाल है ये आप लोग बखूबी देख ही रहे हैं। आगे हम लोगों को कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने रफीक जी भी एक बात कही कि नेता जब वोट मांगने आता है तो पानी, सड़क और बिजली 3 चीजें कहता है। आप जब यहाँ धरने बैठे तो कोई आया नेता पूछने भाषने, कोई सरकार का नुमाइंदा आया क्या, कोई बड़े अफसर आए, कोई अधिकारी आए? कल हमारे कोई नेतागण आए थे, लोक दल के आरपी चौधरी जी और आरपी चौहान जी, सॉरी, भाजपा के घटक दल हैं, और उन्होंने जो भी बातें रखी मीडिया में भी कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बात ठोस रखी कि मैं उनका जो है संगठित घटक दल हूँ और मैं अपनी बात, मैं आप लोगों की बात ऊपर तक पहुँचाऊँगा। इसके और आश्वासन भी दिया। इसके अगेंस्ट अभी तक कोई नेता, न तो भाजपा का न विपक्ष का कोई नेता हम लोगों से कोई बात करने नहीं आया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लहरपुर का रहने वाला हूँ जी। कोई सत्ता पक्ष विपक्ष कोई नेता नहीं? कोई नेता नहीं है, और यहाँ तक कोई है तो सब, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया ना हम लोगों से कोई पूछा। चुनाव आते हैं तो वोट मांगने आते हैं घर पे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आते हैं और वोट भी दिया जाता है। क्या कहते हैं? अब वही कहते हैं, बस यही जो हमने जो शब्द पहले बोला। उनके पास देखिए, नेताओं के पास और कोई शब्द नहीं है ना। पब्लिक को बहकाने के लिए बिजली, पानी और सड़क मुफ्त कर रहे हैं, सब मुफ्त कर रहे हैं। काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, आज तक किसी को, जो हमारे किसानों को मुफ्त देने का प्लान भी किया है उस पे भी भ्रम पैदा किया गया है। हमारे अधिकारी भी परेशान, हम लोग भी परेशान, और किसान अलग से परेशान है। सन 2023 से कानून लागू हुआ है कि बिजली मुफ्त है किसानों की, और सभी के बिल आज भी चल रहे हैं। और जब ये विभाग बेच डालने पे एकदम आमादा हो तो उनको कहाँ से बिजली फ्री दोगे? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम विभाग बेच ही डाल रहे हैं तो फिर इनको हम क्या मुंह दिखाएंगे। 2023 से आपने बिजली जो है मुफ्त की बात कही थी, 2025 चल रहा है, तो क्या वाकई मुफ्त हुई है या बिल आप लोग ले जाते हैं? भाई हम देखिए, हम सिर्फ जो है ट्यूबवेल वालों का, जो PTW प्राइवेट किसान हैं, किसानों की बिजली का बिल हम लोग वसूले नहीं जाते। सरकार ने मना कर रखा है, अब उनके ऊपर बोझ लद रहा है। बिल्कुल लद रहा है। बिल नहीं बंद है किसी का, ये सच्चाई है। बिल किसी का नहीं बंद है, बिल सबके आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है वसूलना नहीं। अब जब वो बोझ तरह दब जाएंगे और तब तक ये विभाग बिक जाएगा, फिर क्या होगा? तहसीलदार के पास जाएगी नोटिस हम लोगों की कि भाई फलां किसान के पास इतना कर्जा है, इसको वसूलो। वो बेचारा कर्जदार हुआ नहीं हुआ। तो ये सरकार के बैठे लोगों में ये जरा सा भी समझ नहीं है कि अभी कल को फिर आएंगे ये साइड जो है उन्हीं किसानों के सामने, उसी पब्लिक में जाएंगे वोट मांगने, फिर कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे? किसान गफलत में ना जिए। बिल्कुल, किसान तो बिल्कुल गफलत में ना जिए। हम लोग तो यही देख रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। जब ये सब विभाग ही नहीं रहेगा तो उनको छूट कहाँ से देंगे? बिल्कुल। देखिए, रफीक जी ने एक बड़ी बात कह दी कि जो हाँ सरकार कह रही है कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन सच्चाई जो है वो इन बिजली कर्मियों से पूछिए। उन्होंने कहा है कि ऊपर से यही आदेश है कि बिजली बिल वसूलिए मत, लेकिन किसानों के ट्यूबवेल का बिल बन रहा है। जब वो बोझ तले दब जाएंगे तब उनसे वसूला जाएगा। अब कैसे वसूला जाता है वो बात का विषय। फिलहाल एक और सज्जन है, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? जी, मैं संजय वाजपेयी, निविदा समुदाय कर्मचारी संघ से जिला महामंत्री सीतापुर। जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि बिजली का बिल आ रहा है ट्यूबवेल वालों का, ऐसा ही इससे पहले सौभाग्य योजना आई थी जिसमें लोगों को कहा गया था कि आपको मुफ्त में बिजली दी जाएगी, गांव-गांव में हर घर तक बिजली पहुंचेगी। लास्ट जो घर होगा तो उस घर तक भी हम लोग बिजली देने का प्रयास करेंगे और दिया भी है, उनको कनेक्शन में मुफ्त देंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या है कि कनेक्शन मुफ्त में दिया, उसके बाद में लाखों रुपये उनका बिल हो गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हो। गरीब घर के आदमी हैं, उनके घर में ये समझ लीजिए कि रोजी रोटी एक लेबरी वाली जो है डेली जा कर के 200 कमा के लाते हैं, वो ऐसे जीविका चला रहे हैं, उनके ऊपर 10 हज़ार का बिल, लाखों का बिल हो चुका है। लेकिन सरकार ये सब झूठे वादे करके हम लोगों को बेवकूफ़ हमेशा बनाती आ रही है। जैसे हम लोगों का किया जा रहा है कि अभी आप कह रहे हैं, एक नेहा सिंह राठौर जी एक हैं, शायद सब लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि यूपी में काबा, तो उनके पक्ष में एक अनामिका जी अंबर जी हैं, वो बीजेपी की हैं, सीधी से मान लीजिए बीजेपी के मंच पे आती हैं। वो कहते हैं यूपी में बाबा, 2 चीज़ें हुई थी ना, यूपी में काबा और यूपी में बाबा। तो उन्होंने कहा था कि यूपी में काबा का मतलब उन्होंने ये बताया था कि बाबा के सरकार में ख़त्म रोजगार बा।
ये हकीकत है और बाबा ने करके भी दिखा दिया है कि हम डेली बेसिस वाले 200-300 रुपये रोज पाने वाले, 9,000 10,000 मंथली पाने वाले 2-2 महीने से सैलरी हम लोगों को नहीं मिल रही है। और रोजगार आप लोग फिर रोजगार भी छीन रहे हो, तनख्वाह भी नहीं दे रहे हो, रोजगार भी छीन रहे हो। मतलब एक तरफ से आप लोग हम लोगों को मतलब जीने भी नहीं दे रहे हो, मरने भी नहीं दे रहे हो। ये कहानी हम लोगों को ला करके ये भाजपा सरकार खड़ी कर दिया है। और ये प्रबंधन की रवैया जो है, भ्रष्टाचारी की नीति जो प्रबंधन अपना रहा है, और जो हम लोगों के समझौते करते हैं, जैसे इससे पहले भी एमडी थे, उन्होंने भवानी सिंह खंगराव जी, उन्होंने समझौता किया 6 तारीख को। उस समझौते का पालन न करते हुए जो उन्होंने हमारे पक्ष में समझौता कर दिया, कारपोरेशन ने ऊर्जा मंत्री की हठधर्मिता के कारण उनको तुरंत तत्काल से वहाँ से हटा दिया गया। ये नहीं होना चाहिए। यह सरकार गलत कर रही है और हम लोगों के भी साथ गलत कर रही है। ऐसा आपने अभी सुना होगा कि रायबरेली में एक चीफ साहब थे, उन्होंने हम लोगों के पक्ष में लिख के दिया, चीफ साहब को तुरंत हटा दिया गया। मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि मतलब लोगों को जीने ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पब्लिक में बेवकूफ़ बना। राम राज्य कायम है, कहाँ राम राज्य कायम है? हम ही लोग तो वोट देने वाले, हम ही लोग तो सपोर्टर हैं, हम ही लोगों के वोट से बीजेपी सरकार में आई है और हम ही लोगों को धोखा दे रही है। ये सब इतना हम लोग पीड़ित हैं कि हम लोग बता नहीं सकते, अपना दर्द बयां नहीं कर सकते। स्थितियां ये आ गई हैं कि जो छोटा भाई बिजली विभाग में संविदा के नौकरी कर रहा, 2 महीने सैलरी नहीं मिली, बड़े भाई के घर में जा करके 15-15 दिन से राशन खा करके वहाँ से रोजी रोटी पा रहा है। ये हमारे भाई इतने परेशान है कि 200 रुपये का तेल नहीं आदमी के पास। यहाँ पे जो आ जाए अपने पापा से बात, जो अभी पापा इनके फ़ोन करते थे कि बेटा सब्जी लेके आना, रात में 12 बजे ये लोग घर जाते थे, कहते पापा आज 12 बजे बिजली सही करके हम आएंगे तब सब्जी लेके आएंगे, लेकिन बच्चे सो जाते थे, सब्जी लेके नहीं पहुंचते थे। आज वही पापा इनको 200 रुपये दे के जाते हैं कि बेटा अपने हक की लड़ाई लड़के आओ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भाजपा सरकार अगर हम लोगों की लड़ाई इस तरह से, जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, इस तरह से लड़ रहे हैं, अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इसका अंत बहुत बुरा होगा और ये भाजपा सरकार जड़ से खत्म हो जाएगी, जैसे पहले खत्म हो गई थी। केजरीवाल दिल्ली से चले गए, इनको जाने में देर नहीं लगेगा। 27 चुनाव आने वाला है। हमारे भाई एक से एक साथी पड़े, देख लीजिए, विकलांग साथी पड़े जो पैर से कटे हुए हैं, हमारी बहन बैठी है जो विधवा है, ठीक, उनके पति एक्सपायर हो गए, उनको आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया। फिर भी आज सरकार कह रही कि हम सबके साथ हैं, हम सबको समान मान रहे हैं। कैसा आप समान मान रहे हैं? कैसा एक समान आप काम कर रहे हैं? ये सब गलत बताया जाता है, सिर्फ लोगों को भकाया जा रहा है। भाजपा सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। ये हम लोगों की समस्याएं हैं। मैं बाबा जी से भी कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा, ये अभी भी समय है, होश में आकर के हम लोगों का निर्णय ले, हम लोगों की नौकरी पे फिर से हमको वापस करें और समान कार्य का समान वेतन दे। एक ही विभाग में बताइए 2 प्रकार के 3 प्रकार के वेतन लागू हो सकते हैं क्या? नहीं लागू हो सकते ना। आप जो काम हम कर रहे हैं वही आप रेगुलर स्टाफ से करा रहे हो, उसको 25,000 30,000 40,000 50,000 दे रहे हो। वही आप संविदा में भी आ जाइए, हम लोग ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं। सैनिक कल्याण निगम को लाया गया है, उसको 30,000 28,000 वेतन दिया जा रहा है, वही काम हमसे लिया जा रहा है। 8,000 में 9,000 में वो भी 2-2 महीने सैलरी न देकर बिना कारण बताकर विभाग से भगाया जा रहा है। ये होना चाहिए इस सरकार में? नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे आप? हम लोग धरने पे बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन पे भी जाएंगे। अपने परिवार को, बीवी बच्चों को लेकर के साथ में जाकर के रोड पे घूमेंगे। वहाँ से भी जो नहीं आएगा तो हम लोग समस्त पूरा जितना भी विद्युत विभाग में हमारा परिवार है, संविदा का है, अगर रेगुलर स्टाफ भी हमारे साथ इस समय मंच पे भी बैठा है, अगर सभी लोग साथ देंगे तो इस लड़ाई को इस अंजाम तक ले जाएंगे कि बीजेपी भूल जाएगी कि कभी हमने मजदूरों पे अत्याचार किया था। ये मजदूर की आवाज़ है। मजदूर की आवाज़ में, मजदूर की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती लेकिन जोर बहुत होता है। ये ध्यान रखना चाहिए उनको और ये सब 27 के चुनाव में पता चल जाएगा। देखिए, काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी परेशान है। बिल्कुल स्वाभाविक इनका परेशान होना है क्योंकि इनके सामने बहुत बड़ा संकट है। सुखविंदर जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे लोग 30 तारीख को, क्योंकि हमारे यहाँ सीतापुर में माननीय राकेश राठौर गुरुजी मंत्री हैं भाजपा सरकार के, और वो नगर विकास मंत्री हैं राज्य, और जो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी हैं उनके पास उत्तर प्रदेश के, जहाँ तक मुझे लगता है, 2 प्रभार हैं मंत्रालय के। एक तो ये नगर विकास मंत्रालय है, दूसरा ऊर्जा मंत्रालय है। तो नगर विकास मंत्री ये राज्य हैं, वो कैबिनेट हैं, तो इस नाते ये उनके ज़्यादा सहयोगी मंत्री हैं। और ये सीतापुर की पूरी समस्या आप लोगों के माध्यम से, और जो विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो रही है या और आम जनता के माध्यम से, वो भी जनता में रहते हैं, सीतापुर सदर से विधायक हैं और सीतापुर सदर के ये सभी वोटर भी हैं। लगभग 250-300 संविदा कर्मी जो हैं सीतापुर सदर में ही 300 लोग हैं, वो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। वो उनके पास भी गए, सीतापुर के लोगों ने जाके उनसे निवेदन किया। उन्होंने प्रबंध निदेशिका से बात भी की, प्रबंधक निदेशक मध्यांचल से बात भी की। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो कम से कम माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बात करें
और सीतापुर ज़िले की बात तो कम से कम उनसे ये कहें कि हमारे ज़िले में इतने लोग और खुद उनकी विधानसभा से इतने लोगों की छटनी हो रही है और वो इस ज़िले के मंत्री हैं, तो कम से कम वो इतना अपना असर दिखाएं। और मध्यांचल, क्योंकि अभी जैसे कि वाजपेयी जी कह रहे थे, वो भावनाओं में बह गए, दुखी हैं लोग, सभी लोग दुखी हैं क्योंकि सरकार, देखिए हम लोग, क्योंकि हम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कोई वोट नहीं देता है, वो लोग लड़के चुनाव जीत के नहीं आते हैं। वो जिस दिन से प्रशासन में आ गए तो वो 60 साल के लिए फिक्स हो गए, तो उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी है। आम जो नेता है वो हर 5 साल बाद आम जनता के बीच जाता है और जनता के सुख दुख में शामिल होता है, जनता की बात सुनता है, जनता से उसको ज़रूरत है, उसकी जनता को ज़रूरत है। ये जो आपको देख रहे हैं ये सब गांव गरीब किसान के लोग हैं। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे तो गांव गरीब किसान के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और हम लोगों की बात नेताओं को ही तो उठानी है। प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं सुनेंगे। प्रशासन में बैठे हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कैबिनेट का आदेश है, ठीक बात है, ये प्रशासनिक आदेश है, लेकिन प्रशासन भी तो कैबिनेट के अंडर में है, शासन के अंडर में प्रशासन है। और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों के दर्द को समझना चाहिए। और ये मध्यांचल मुख्यालय के जो भी, जिन्होंने भी आदेश किया है मध्यांचल एमडी को, अभी उस दिन शायद मीडिया में भी चला था, सीतापुर के नगर विकास मंत्री जी ने बात की, तो प्रबंध निदेशक जो अभी मुझे लगता कोई 1 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ होगा उनको इस विभाग में आए हुए, और उन्होंने कहा कि विभाग में बजट नहीं है। एक सोचनीय विषय है, जब कोई नया काम होता है, कोई प्रस्ताव जाता है, उसमें कह सकती है कोई भी प्रशासन, कोई भी विभाग, कोई भी सरकार कि इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है। जो लोग 15 साल, 20 साल, 10 साल से विभाग में काम कर रहे हैं, उनको विभाग निरंतर वेतन दे रहा है। भाई जब दिसंबर में आपने वेतन दिया है, नवंबर में दिया है, अक्टूबर में दिया है, जनवरी में दिया, फरवरी में दिया है, तो मार्च में ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ गई है, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है, ऐसा कौन सा घाटा लग गया है, ऐसा कौन सा बिजली तार खंभे चोरी हो गए हैं, ट्रांसफार्मर दब गए हैं, या मान लीजिए देश में कोई आपातकाल की स्थिति बन गई है, या कोई उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मान लीजिए आपातकाल आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई बहुत बड़ा विदेशों से हमला हो गया है, जो ऊर्जा प्रबंधन का बजट कहीं चला गया है। कैसी व्यवस्था में बजट चला गया है जो उनके पास अभी ओटीएस में सरकार ने अच्छा खासा फंड दिया है किसानों का बिल माफ़ करने के लिए, तो इन्हीं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के काम किया है, अभी गर्मी में यही काम करते हैं। तो एक मध्यांचल एमडी जो अभी 1 महीने पहले आई, वो बता रही बजट खत्म हो गया। देखिए बजट की भी बात है, बजट बताया जा रहा है खत्म हो गया। इन्होंने अपनी शिकायत जो है यहाँ के सदर विधायक व राज्य मंत्री नगर विकास के राकेश राठौर गुरु से उनसे मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद उन्होंने प्रबंधन से बात किया, प्रबंधन ने कहा बजट नहीं है। तो ऐसा जवाब जो मिलता है जब बजट नहीं है, तो वाकई समझ सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं, जो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने सख्त अब चेतावनी सरकार को भी दे दी है कि वोट देने वाले यही लोग हैं, यही लायक हैं, यही हटा भी सकते हैं। चुनाव 2027 में आ रहा है, इनकी मांग है कि जो इनकी छटनी है वो रोका जाए, इन्हें नौकरी दी जाए, इनका वेतन दिया जाए, जिससे कि इनका भविष्य, इनके परिवार का भरण पोषण सकुशल चल सके। क्योंकि इतना इनका मानदेय भी नहीं है, कोई 8,000 पा रहा, कोई 9,000 पा रहा, कोई 11,000 पा रहा। लेकिन अब सरकार को इन्वॉल्व हो करके जो प्रशासनिक हैं, जो यहाँ पे अधिकारी एमडी वगैरह हैं, उनसे बात करनी चाहिए और इनकी छटनी को रोकना चाहिए। वरना तो सभी लोगों की मांग है कि या तो ये सड़क पर आकर भीख मांगेंगे परिवार के साथ, कोई अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा, और कोई कह रहा है कि अनिश्चितकालीन धरने पर चला जाएगा, भूख हड़ताल पर चला जाएगा, और एक बड़ा आंदोलन जो है वो अब पूरे प्रदेश में होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। कमाल का लगा। और आई इंडिया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है वो संपूर्ण संचेतना के साथ में कर रहा है, और पत्रकारिता के इस वक्त के जो मूल्य हैं और इस वक्त की क्या शुरू से जो मूल्य हैं उन मूल्यों पर चल रहा है, और बहुत अच्छा लगा। और सीतापुर मान लीजिए ज़िला है, वहाँ पर बहुत सारी जनता इकट्ठी हो सकती है, लेकिन हेमपुर यानी कि गांव बिल्कुल, और गांव में 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे करके एक कवि सम्मेलन इतना अद्भुत कर देना और देश के इतने प्रसिद्ध कवियों को बुला लेना, ये वाकई अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मैं पंकज सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आपकी पूरी टीम को भी। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।